कानपुर में आयोजित जनसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि भारत की सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दुश्मनों को उनकी ही भाषा में जवाब दिया है। पूरी दुनिया ने हमारे जवानों के पराक्रम और शौर्य का लोहा माना है। सीएम ने जोर देकर कहा कि भारत अब ना तो छेड़ेगा और ना ही छोड़ेगा, जिसका सबूत सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और हालिया ऑपरेशन सिंदूर है। उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी दी कि आतंकवाद का रास्ता छोड़ दे, वरना वो अपने वजूद के लिए तरसेगा। दुश्मनों को वे जिस भाषा में समझें, उसी भाषा में पहले सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से, फिर एयर स्ट्राइक के माध्यम से और अब ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में भारत की सेना के शौर्य और पराक्रम के कारण आज पूरी दुनिया भारत के शक्ति और सामर्थ्य को एक उदाहरण के रूप में मान रही है। बहनों और भाइयों, भारत की न्यू डिफेंस पॉलिसी, जिसके अंतर्गत दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट करके भारत के सेना ने जिस शौर्य पराक्रम का परिचय दी करके भारत की सुरक्षा को पुख्ता इंतजाम करने का उदाहरण प्रस्तुत किया। जी के द्वारा 10 वर्ष पूर्व प्रारंभ किए गए मेड इन इंडिया की उस ताकत का भी एहसास दुनिया को कराता है, जो इस बार ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दुनिया ने देखा है। यह आत्मनिर्भर भारत की सफलता का भी एक बेहतरीन उदाहरण है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक कथन कि ऑपरेशन सिंदूर न्याय का एक अटूट संकल्प है, यह हर भारतीय के दिल की भावना और देश के दृढ़ निश्चय को भी दर्शाता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके यशस्वी मार्गदर्शन और नेतृत्व पर हर भारतवासी गौरव की अनुभूति करता है। आपने सुरक्षा से लेकर के समृद्धि का जो मार्ग पिछले 11 वर्षों में देश के अंदर प्रशस्त किया है, आज उसकी एक झलक इस कानपुर में एक साथ 47,600 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के अवसर पर भी हम सबको देखने को मिल रहा है। सीएम योगी ने कानपुर मेट्रो के विस्तार और पीएम मोदी के योगदान की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कानपुर को मेट्रो की सौगात दी है, जिससे शहर की कनेक्टिविटी और विकास को नई दिशा मिली है। उन्होंने कहा कि 2019 में शुरू हुआ कानपुर मेट्रो प्रोजेक्ट, जिसकी लागत 11,000 करोड़ रुपए से अधिक है, अब शहरवासियों के लिए गर्व का विषय बन गया है। सीएम ने कहा कि मोदी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश न केवल भारत का बल्कि विकसित भारत का इंजन बन रहा है। कानपुर के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए मेट्रो का संचालन के जिस कार्यक्रम को आपने दिसंबर 2021 में शुभारंभ किया था, जिसमें इसके पहले फेज में कानपुर के अंदर आईआईटी से मोती झील तक जो कार्य का उद्घाटन आपने 2021 में किया था, इसी के सेकंड फेज का लोकार्पण आज आपके कर कमलों से होने जा रहा है। कानपुर को मेट्रो की सौगात के लिए हम कानपुर वासियों की ओर से आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। आज उत्तर प्रदेश की ऊर्जा उत्पादन एक नए उदाहरण को प्रस्तुत करते हुए दिखाई दे रहा है। आज एक साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा कानपुर के पनकी में, कानपुर के घाटमपुर में, एटा के जवाहरपुर में, सोनभद्र के ओबरा में और बुलंदशहर के खुर्जा में ये 5 पावर प्लांट का, थर्मल पावर प्लांट का भी आज लोक उद्घाटन का कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है।
उत्तर प्रदेश का जो लक्ष्य है 11 लाख से अधिक परिवारों को पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के माध्यम से, इसमें उतने आवेदन उत्तर प्रदेश के पास अभी से आ चुके हैं और इस योजना के प्रति आम जन के आकर्षण को यह योजना अपने आप में आकर्षित करती हुई दिखाई दे रही है। इन सभी योजनाओं के प्रति आपके प्रति आभार व्यक्त करते हुए आज आपके द्वारा 47,600 करोड़ रुपए की जिन ऊर्जा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जल प्रबंधन और कनेक्टिविटी के साथ साथ जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से जुड़ी हुई तमाम परियोजनाओं के लिए आज कानपुर के माध्यम से उत्तर प्रदेश को विकसित भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में विकसित करने की दिशा में किए जाने वाले कदम की ओर बढ़ाने के लिए आपके द्वारा ये सौगातें दी जा रही हैं। इस उपहार के लिए उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करते हुए आपका ऑपरेशन सिंदूर के उपरांत उत्तर प्रदेश आगमन पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कानपुर में सीएम योगी का ये संबोधन न केवल पाकिस्तान के लिए कड़ा संदेश था, बल्कि विकास और कानून व्यवस्था पर उनकी सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। पीएम मोदी के नेतृत्व में कानपुर मेट्रो और अन्य परियोजनाएं यूपी को नई ऊंचाइयों तक ले जा रही हैं। ऑपरेशन लंगड़ा से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक योगी सरकार अपराध और आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।